हाय फ्रेंड्स, मैं अजय तोमर। ये फोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 5th है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप के सेकंड टूल यानी मार्की टूल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्की टूल आपको यहाँ से टूल बार में सेकंड नंबर पर मिलेगा, जिसका शॉर्टकट है सिंगल लेटर M। मार्की टूल का यूज हम किसी इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को एक शेप के फॉर्म में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ही आप मार्की टूल पर राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर 4 डिफरेंट मार्की टूल्स दिखाई देंगे, जिनमें फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, सेकंड है इलिप्टिकल मार्की टूल, थर्ड है सिंगल रो मार्की टूल एंड फोर्थ है सिंगल कॉलम मार्की टूल। इन सभी टूल्स को बताने के लिए मैं यहाँ से फोटोशॉप में ये इमेजेस ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगुलर मार्की टूल। जैसे ही आप माउस को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक सिलेक्शन क्रिएट हो रहा है, जो कि अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये स्क्वायर फॉर्म में सिलेक्शन क्रिएट होगा। यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से अब इस इमेज में मैं आपको इस विंडो का सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, जिसके लिए सिंपली अपने माउस का कर्सर आप यहाँ पर एक कॉर्नर पर लेके जाएं और लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें और उसके ऊपर सिलेक्शन क्रिएट कर लें। अब आप देख सकते हैं इस विंडो के ऊपर एक सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। अगर आपको इस सिलेक्शन को मूव कराना है तो सिंपली आप मूव टूल सेलेक्ट करें और आप यहां से इसको ड्रैग करके मूव करा सकते हैं। अगर आपको इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है तो आप Alt की प्रेस करके इसी लेयर पर इसकी एक कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसकी एक कॉपी अलग से लेयर पर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली अपने कीबोर्ड में Ctrl+J प्रेस करें और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एक और कॉपी अलग से लेयर पर क्रिएट हो गई है। यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को मैं डिसेबल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल किसी इमेज में किसी ऑब्जेक्ट को इलिप्स या सर्किल के रूप में सेलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहां से आप देख सकते हैं ये एक इलिप्स की फॉर्म में सिलेक्शन क्रिएट हो रहा है और जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये एक सर्किल की फॉर्म में सिलेक्शन क्रिएट करेगा। यहां से मैं अंडू कर रहा हूं। यहां से अब इस इमेज में मैं आपको ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। इसके लिए सिंपली यहां से सेंटर पर Alt एंड शिफ्ट की प्रेस करके मैं माउस को जैसे ही ड्रैग कर रहा हूं, एक सिलेक्शन सेंटर से इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक सिलेक्शन क्रिएट हो गया है। सिंपली आप यहां से मूव टूल सेलेक्ट करके इसको मूव करा सकते हैं या Alt की प्रेस करके इसकी एक कॉपी जनरेट कर सकते हैं या Ctrl+J प्रेस करके आप इसकी एक अलग से लेयर पर कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट है हमारा सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। इन दोनों टूल्स का यूज किसी इमेज में सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट कर रहा हूं और जैसे ही इस इमेज में मैं क्लिक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं एक लाइन क्रिएट हो रही है। अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि इसके पिक्सल साइज काफी कम है। इसके लिए सिंपली मैं एडिट पर जा रहा हूं और स्ट्रोक पर जाकर जैसे ही मैं इसका पिक्सल साइज 30 पिक्सल रख रहा हूं और ओके प्रेस कर रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। ऐसे ही सेम हमारा है सिंगल कॉलम मार्की टूल। जैसे आप सिंगल कॉलम मार्की टूल सेलेक्ट करके इस इमेज में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, वहां पर एक कॉलम वाइज लाइन क्रिएट हो जाएगी। पिक्सल्स कम होने की वजह से ये आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है।
सिंपली एडिट पर जाएं और यहाँ से स्ट्रोक सेलेक्ट करें और ओके प्रेस करें। आप देख सकते हैं यहाँ से एक कॉलम वाइज लाइन हमने क्रिएट कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इन चारों मार्की टूल का यूज हम फोटोशॉप में किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे ही हम मार्की टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन टूल बार के अंदर कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं, जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इनको बताने के लिए मैं फोटोशॉप में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूं। यहां पर हमारा पहले है, अगर आप इस मार्की टूल का कोई अलग से प्रीसेट इन ऑप्शंस को चेंज करके करना चाहते हैं, तो आप यहां से इनका एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने अपनी पहली क्लासेस, जो कि हमारी मूव टूल एंड आर्टबोर्ड टूल की क्लासेस थी, उसमें भी बताया था। आप सेम उनकी तरह यहां पर भी एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट है हमारा न्यू सिलेक्शन। जैसे ही आप न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करके यहां पर एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो यहां पर एक सिलेक्शन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप दोबारा से एक सिलेक्शन क्रिएट करते हैं, तो पहले वाला सिलेक्शन इरेज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन हमारा न्यू सिलेक्शन करने के काम में आता है। यहां से नेक्स्ट है हमारा ऐड सिलेक्शन। अगर आप किए गए पहले सिलेक्शन में कुछ और सिलेक्शन ऐड करना चाहें, तो यहां से आप इस टूल को सिलेक्ट करके आप यहां से ऐड सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐड सिलेक्शन करने के बाद यहां से हमारे कर्सर पर नीचे एक प्लस का मार्क आ गया है, और जैसे ही मैं यहां से एक सिलेक्शन इसके साथ क्रिएट कर रहा हूं, ये इसके साथ ऐड हो गया है। इसके लिए सिंपली अगर आप न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस करके यहां से सिलेक्शन क्रिएट करेंगे, तो ये ऐड सिलेक्शन की तरह बिहेव करेगा। अब यहां से मैं अंडू कर रहा हूं। यहां से नेक्स्ट है हमारा सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन का यूज किसी सिलेक्शन में किसी पार्ट को सब्सट्रैक्ट करने के लिए काम में आता है। यहां से अगर मैं इतने पोर्शन को यहां से सब्सट्रैक्ट करना चाहूं, तो उसके लिए सबसे पहले सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को सेलेक्ट करें, और यहां से जितने सिलेक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इजीली उसके ऊपर आप सिलेक्शन क्रिएट करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां से न्यू सिलेक्शन पर क्लिक करके एल्ट की प्रेस करके भी सेम ऑप्शंस इनेबल कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्ट सिलेक्शन। इंटरसेक्ट सिलेक्शन दो सिलेक्शन के बीच का कॉमन पार्ट होता है। जैसे हमारे पास कोई सिलेक्शन है, उन दोनों सिलेक्शन के हम बीच का कोई कॉमन पार्ट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये यूज में आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पहले सिलेक्शन से और सेकंड सिलेक्शन के बीच का मैं ये पार्ट रखना चाहता हूँ, तो सिंपली जैसे माउस पर को रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास दोनों का जो कॉमन सिलेक्शन है वो यहाँ पर बचेगा, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा फेदर। फेदर किसी सिलेक्शन की एजेस को स्मूथ करने के काम में आता है। जैसे यहाँ से मैं पहली इमेज पर जा रहा हूँ और इसको मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इलिप्टिकल मार्की टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इन लेमन की पीसीज का सिलेक्शन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इनका सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, आप देख सकते हैं इसकी एजेस काफी हार्ड है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से दोबारा फेदर का माउंट, यहाँ से मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ से मैं फेदर का माउंट 20 पिक्सल्स रख के दोबारा से सिलेक्शन कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं
फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिलेक्शंस की एजेस में कितना डिफरेंस आ गया है। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ ही गए होंगे कि फेदर का यूज हम सिलेक्शन के एजेस को स्मूदर करने के लिए काम में लेते हैं। यहां से नेक्स्ट है हमारा एंटी एलियास। इसको समझाने के लिए मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर जा रहा हूं और यहां से इसको डिसेलेक्ट कर रहा हूं। फेदर का माउंट में 0 पिक्सल्स कर रहा हूं। एंटी एलियासिंग एक कंप्यूटर की टेक्निक है जो कि जेड लाइंस को स्मूथ करने के काम में आती है। जैसे पहले मैं एंटी एलियासिंग को डिसेलेक्ट करके एक सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं और इस सिलेक्शन को मैं ब्लैक फिल दे रहा हूं। अब फिर से मैं एंटी एलियासिंग को चेक कर रहा हूं और यहां से सेम साइज का एक और सिलेक्शन क्रिएट कर रहा हूं और इसको मैं ब्लैक फिल दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमने सिलेक्शन किया है एंटी एलियास को डिसेबल करके और सेकंड सिलेक्शन हमने किया है एंटी एलियासिंग को इनेबल करके। अब यहां से मैं जूम कर रहा हूं, आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारी जेड लाइंस है ये काफी रफ है। यहां पर सेकंड सर्किल के अंदर जेड लाइंस काफी स्मूथ है। तो एंटी एलियास का यूज जेड लाइंस को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। यहां से नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। स्टाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको 3 स्टाइल्स दिखाई देंगे। फर्स्ट है नॉर्मल, सेकंड है फिक्स रेशो एंड थर्ड है फिक्स साइज। यहां से मैं अंडू कर रहा हूं। जैसे आप नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट करके यहां पर सिलेक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर नॉर्मल सिलेक्शन हो रहा है। आप किसी भी साइज और किसी भी रेशो में सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहां से मैं नॉर्मल के बजाय फिक्स रेशो सेलेक्ट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं विड्थ एंड हाइट इनेबल हो जाएगी और इसके अंदर यहां पर रेशो 1:1 का है। और जैसे ही अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूं आप देख सकते हैं एक सर्किल की फॉर्म में सिलेक्शन कर रहा है। मैं कहीं पर भी माउस ले जा रहा हूं ये सर्किल की फॉर्म में सिलेक्शन कर रहा है। यहां से मैं जैसे ही विड्थ 2 कर रहा हूं, अब विड्थ एंड हाइट का रेशो 2:1 है। अब आप देखिए जैसे ही मैं सिलेक्शन कर रहा हूं ये इलिप्स के रूप में सिलेक्शन कर रहा है। यहां से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल के रूप में सिलेक्शन कर रहा है और जैसे ही यहां से मैं फिक्स रेशो के अंदर अमाउंट को विड्थ एंड हाइट का रेशियो 1:1 रख रहा हूं, अब आप देख सकते हैं ये एक स्क्वायर के रूप में सिलेक्शन कर रहा है। और जैसे ही मैं विड्थ को 2 और हाइट को 1 कर सिलेक्ट करके सिलेक्शन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं अब ये एक रेक्टेंगल के रूप में सिलेक्ट कर रहा है। तो यहां से आप रेशियो को फिक्स करके सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स साइज। अगर यहां से आप कोई साइज फिक्स करके, जैसे मैं यहां से 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स कर रहा हूं, जैसे ही आप फिक्स साइज यहां पर फिक्स साइज का अमाउंट फिल करके माउस से क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहां से उसी साइज का सिलेक्शन हो रहा है। इसके साइज को हम यहां से बढ़ा नहीं सकते हैं, ये फिक्स साइज के रूप में सिलेक्शन करेगा। फ्रेंड, यहां से अभी नेक्स्ट है हमारा सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क हमारे नेक्स्ट टूल जो कि लेसो टूल है उसमें भी आपको दिखाई देगा और यहां से हमारा नेक्स्ट टूल क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर भी आपको दिखाई देगा। इसलिए सेलेक्ट एंड मास्क टूल को मैं इन तीनों टूल को कवर करने के बाद आपको बताऊंगा, क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है। जब आपको मैं इन तीनों टॉपिक के बारे में बता दूंगा
तब मैं आपको सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।